स्टूडेंट्स, तो आइए करते हैं कक्षा 6 का 8वां पार्ट। ठीक है, तो 8वां पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ सभी पार्टों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप और भी चैप्टर, अगर कोई दूसरा चैप्टर करना चाहता है या पहले से 7 चैप्टर तक, तो आप उसमें से देखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना 8वां पार्ट। 8वां पाठ करते हैं और सबसे पहले कॉपी निकाल लीजिए और अपना पेन निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे इससे, और शब्दार्थ के साथ में फिर इनका अर्थ करेंगे और अर्थ करने के बाद में अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर सभी कुछ करेंगे। तो और इसको धीरे धीरे आप जो प्रश्नों के उत्तर हैं आप उनको याद भी कर लेना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी नए आए हैं वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, तो पहला श्लोक है हमारा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगः। अर्थात तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा उद्यमेन माने होता है परिश्रम से। परिश्रम मतलब मेहनत से। ठीक है, सिद्ध्यन्ति मतलब सफल होते हैं, मनोरथई मतलब मन की इच्छाओं से, सुप्तस्य अर्थात सोते हुए, सिंहस्य, सिंह को तो आप जानते ही हैं, शेर, कार्याणि मतलब कार्य, और प्रवेशन्ति मतलब होता है प्रवेश करते हैं। तो अब आप इसको, जो मैंने शब्द आपको बोले हैं, शब्दों के अर्थ आप इन्हें लिखते रहेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले हम अन्वय करेंगे। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथै न, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे ही मृगः न प्रवशन्ति। अर्थात अब करेंगे हम इसका हिंदी अनुवाद। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन अर्थात उद्यमेन माने होता है परिश्रम से, ही मतलब निश्चित, और सिद्ध्यन्ति मतलब सफल होते हैं, कार्याणि मतलब कार्य, ना मतलब नहीं, मनोरथई मतलब इच्छाओं से। अर्थात कार्य हमेशा परिश्रम से, कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं होते। अर्थात हम ये कहते रहे कि ये हो जाए, ये हो जाए, मेरे को 90% नंबर आ जाए, मैं ये बन जाऊँ, या मैं यूपीएससी करके मैं एक कलेक्टर बन जाऊँ, जो भी है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तो केवल इच्छाएं करने से वो पूरी नहीं होती। उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी इच्छा को पूरा करने से पहले हमको वर्क करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो इधर उदाहरण दिया है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखै मृगा। अर्थात जो शेर होता है, अर्थात जो सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा। अर्थात शेर माना कि जंगल का राजा होता है, तो जंगल का राजा होने के साथ क्या ऐसा होता है कि शेर को कुछ भी ना करना पड़े और कोई भी पशु आएगा और उसके मुंह में प्रवेश करने लगेगा कि भैया ये लो, हमें खा लो। ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे वो कितना भी बड़ा राजा है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा गुफा से, उसे सर्च करना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा, अपना शिकार उसे खोजना पड़ेगा, और खोजने के बाद भी उसको खाना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात तो इसीलिए कहा गया है कि कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं होते। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसे श्रम करके स्वयं अपना शिकार ढूंढना पड़ता है और उसे खाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए सच्चे मन से। ठीक है, तभी हमारे कार्य पूरे होते हैं, मनोरथों से नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके 80% नंबर आए या 20 आपके 100% नंबर आए, तो उसके लिए आपको उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए करते हैं दूसरा। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। देखिए, बहुत ही अच्छे सूक्त ये श्लोक है ये। अब सबसे पहले हम अन्वय करते हैं इसका। पुस्तके मतलब जो पुस्तक में, पठितः पाठः है ना, यस बताएंगे अभी, जीवने न एव साधितः, या पाठः जीवने सार्थकः, न तेन पाठेन किम भवेत। ठीक, तो
सबसे पहले देखिए, पठितः, पठितः मतलब होता है पढ़ा हुआ, जो हमने पढ़ा हुआ पाठ होता है। साधितः अर्थात व्यवहार में लाया गया। सार्थकः अर्थात अर्थ वाला, सार्थक अर्थ वाला, सही अर्थ वाला। ठीक, तो अब जैसे पुस्तक के पाठ के, पाठितः, पठितः सॉरी, तो पुस्तक में, पुस्तके, पुस्तक में, पठितः पढ़े गए, पाठः पाठ को, जीवने जीवन में, नैव मतलब नहीं, साधिता साधा गया। अर्थात अगर आपने पुस्तक में पाठ को पढ़ लिया और जीवन में उसको नहीं साधा गया, अर्थात व्यवहार में उसे आप नहीं लाए, ठीक है, तो किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, अर्थात ऐसे किम भवेत तो क्या होता है, क्या हुआ, तेन, तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः, ऐसे पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ही ना हो पाए। अर्थात अगर हमारी मैडम ने हमको पाठ पढ़ा दिया या हमने पढ़ लिया और बहुत अच्छे से हमको आ गया, ठीक है, ठीक है, कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। अगर हमने पुस्तक में पढ़ा हुए पाठ को जीवन में धारण नहीं किया, व्यवहार में नहीं लाया, तो बताइए इसमें कुछ पढ़ने का फायदा हुआ? नहीं हुआ। किम भवेत तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः, ठीक है, तो ये बताइए तो क्या जीवन में सार्थक ही ना हो पाया अगर हमने उसको व्यवहार में ही नहीं लाया? तो ऐसे पाठ पढ़ने से या ऐसी कक्षा पास करने से क्या होगा? कोई फायदा होगा? सार्थक होगा? नहीं होगा। तो पढ़ा हुआ पाठ, पढ़ी हुई अच्छी बातें, सीखी हुई अच्छी बातों को हमें अपने व्यवहार में जरूर लाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा अगला प्रिय वाक्य। जो प्रिय वाक्य होते हैं, अच्छे वाक्य होते हैं, अच्छे शब्द होते हैं, अच्छे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, है ना। तो अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें शब्दार्थ लिखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रिय मतलब प्रिय, वचन वाक्य मतलब वचन, है ना, जो हम वचन बोलते हैं, प्रिय वचन, वाक्य, जो भी शब्द अच्छे अच्छे, ठीक है, तो प्रदानेन अर्थात कहने से, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता मतलब निर्धनता, निर्धनता सॉरी, ठीक है, अर्थात निर्धनता आपको पता ही है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात हिंदी अनुवाद, प्रिय मतलब प्रिय, वाक्य मतलब वाक्य अर्थात वचन, और प्रदानेन अर्थात बोलने से, यदि प्रिय वचन बोलने से सर्वे मतलब सभी, मनुष्य, मानवः मतलब मनुष्य, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, यदि प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो तस्मात, है ना, हो जाते हैं ना, तो तस्मात इसीलिए, भाई देखो, प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो तस्मात प्रियम ही का वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसीलिए प्रिय वचन ही कहना चाहिए, बोलने में कैसी गरीबी, अर्थात हमें कैसा बोलना चाहिए? प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम, हमको प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता अर्थात बोलने में, भला बोलने में, प्रिय बोलने में कैसी गरीबी, है ना। हमको पता है जब प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य खुश हो जाते हैं, तो हमें इसीलिए सबको प्रिय वचन ही कहना चाहिए। तो ऐसे प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी, है ना, गरीबी नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि धनवान हो जाना चाहिए, प्रिय वचनों का भंडार बन जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सभी लोग हमारे वचनों को सुन के हम पर खुश हो जाएं। ठीक, आइए, गच्छन पिपलिको याति योजना नाम शत मतलब 100 शत्यान्यपि अगच्छन वैन्त्योपि पद्मेकम न गच्छति, अर्थात पिपलिका धन याति शतानी धन अपि वैन्तन्य, है ना, वैन्तेय सॉरी, अधन अपि, ठीक, पदम धन एकम,
ठीक, तो देखिए गच्छन पिपलिको, और पिपली का मतलब होता है बेटा चीटा, पिपली का मतलब क्या होता है चीटा। गच्छन मतलब होता है चलता हुआ, चलता हुआ चीटा याति योजना नाम। ठीक है, तो सबसे पहले शब्दार्थ को भी देख लेंगे। गच्छन मतलब होता है चाहता हुआ, फिर योजना नाम अर्थात सैकड़ों योजन, योजना नाम अर्थात सैकड़ों योजन, पिपलिका मतलब चीटा, और याति मतलब जाता हुआ, आगच्छन ना चलता हुआ, वैनते मतलब होता है गरुड़। ठीक, वैनते मतलब गरुड़। अब देखिए इसमें क्या है, गच्छन चलता हुआ, गच्छन मतलब चलता हुआ, पिपलिका अर्थात चीटा भी, याति मतलब जाता है, योजना नाम शता न्यपी अर्थात चलता हुआ चीटा भी सैकड़ों योजन दूर चला जाता है। अर्थात अगर कोई चीटा है और वो लगातार अगर वो चल रहा है तो वो सैकड़ों योजन पार कर लेता है। ठीक, तो आगच्छन व्यंते पी अर्थात लेकिन, आगच्छन अर्थात नहीं चलता हुआ अर्थात रुका हुआ, गरुड़ भी, व्यंते मतलब गरुड़ भी, पद्म एकम न गच्छति एक भी कदम तक नहीं जाता है। अर्थात इसका अर्थ यही है कि चलता हुआ चीटा, एक चीटा छोटा सा होता है ना, अगर चीटा चल रहा है और लगातार चल रहा है, चाहे वो छोटा सा ही है, अगर वो लगातार चल रहा है तो 100 योजन पार कर लेता है वो, भाई चल रहा है तो इसीलिए। लेकिन जो कि उसका स्वभाव भी धीरे धीरे चलना ही है, लेकिन वो धीरे धीरे भी चल रहा है ना तो वो 100 योजन भी पार कर लेगा। लेकिन गरुड़ जो कि बहुत तेज चलता है ना, तो जो गरुड़ है, रुका हुआ गरुड़ एक भी कदम नहीं चल सकता है ना, रुका हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं चल सकता। ठीक, तो भाई जब तक गरुड़ हो, चाहे वो कितना ही तेज चलता है, अगर वो चलेगा ही नहीं तो वो कैसे जाएगा, उसको चलना पड़ेगा, निरंतर चलना पड़ेगा। ठीक है, जो निरंतर चलते हैं, अगर जैसे चीटा है निरंतर चलता है तो 100 योजन भी पार कर लेगा, और अगर गरुड़ है चाहे वो कितना ही तेज चलता है, अगर वो नहीं चल रहा है तो एक कदम भी नहीं चल सकता। ठीक, आइए करते हैं आगे। कहा कृष्ण पिका कृष्ण को वेद पिक का क्यों, बसंत समय प्राप्त का पिका पिका। देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें ये श्लोक दिया गया है। का मतलब क्या होता है कोआ, पिका मतलब कोयल, का वेदः का मतलब क्या, भेदा मतलब अंतर, अर्थात क्या अंतर, वसंत समय अर्थात बसंत के आने पर। ठीक है, तो अब का कहा अर्थात कौआ, कृष्ण का कहा कृष्ण अर्थात कौआ भी काला है, पिका कृष्ण और कोयल भी काली है। का कहा कृष्ण पिका कृष्ण को वेदो अर्थात क्या भेद है, पिक का क्यों, तो कोयल और उसमें क्या भेद है, कौए में क्या भेद है, तो कैसा अंतर भैया, दोनों ही तो काले हैं है ना। तो बसंत समय प्राप्त है का कहा पिका पिका, लेकिन बसंत समय आने पर कोआ कोआ और कोयल कोयल पहचानी जाती है जब बसंत समय आता है, और जब वो गाती है कोयल अर्थात जब बोलती है कोयल तो समझ में आ जाता है, चाहे अगर कौवा भी अगर बोल रहा है और जब कोयल भी बोलती है तो समझ में आ जाता है। बसंत समय आने पर जब कोयल गाना गाती है अर्थात जब मीठा गीत सुनाती है तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। ठीक है, तो पहचान लिया जाता है बसंत समय में जब कोयल बोलती है, जब कोयल गाना गाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाठ का अनुवाद, सूक्तिबद्ध जो हमारा था ये। ठीक है, सुभाषित ये इसका जो सूक्ति स्तव कहा ये हमारा चैप्टर था। ठीक, अर्थात सूक्ति अर्थात सुंदर वचनों का जो गुलदस्ता, सूक्ति स्तव कहा, सूक्ति मतलब सुंदर और सुंदर वचनों का, स्तव कहा मतलब होता है गुलदस्ता। तो ये हमारा पूरा गुलदस्ता कंप्लीट हो चुका है। आइए अब करते हैं हम अपने प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला हमारा है अभ्यास का दूसरा प्रश्न है ये सबसे पहले तो पहला प्रश्न, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, सारे श्लोकों को अच्छे से गाएंगे घर पे बैठ के बढ़िया, अब उनको अभ्यास करेंगे। दूसरा
अंशान योजित, का और खा, इसमें क्या है, आपको श्लोकों को योजित करना है, ऊपर नीचे दिए हुए इनको मैच करना है कौन से श्लोक का है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो क्या आएगा इसमें, वचने का दरिद्रता। ठीक, तो आप इसको कर लेंगे। गच्छन पिपलिको याति योजना नाम शता न्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जंतवः, किम भवेत तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः, का कृष्णा प्रका कृष्णा को वेद्यो पिकाक्यो। आप इसको मैच कर लेना। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर करने, प्रश्नानि उत्तराणि लिखित। सर्वे जंतव केन तुष्यन्ति, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यन्ति, कैसे संतुष्ट होते हैं, कैसे खुश होते हैं, तो प्रिय वाक्य से सभी, प्रिय वाक्य वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। पिक काक्यो को भेदो कदा भवति, तो पिक काक्यो का जो भेद है वो कब समझ में आता है, बसंत समय। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और फिर अपना प्रश्न गा, का गच्छन योजनान शतान्यपि याति, अर्थात तो पिपलिका अर्थात चीटा, गच्छन चलता हुआ चीटा, योजना नाम शतान्यपि याति, अर्थात चलता हुआ चीटा सैकड़ों योजन पार कर लेता है। अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि, इसमें घा का आंसर है अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमको कैसा बोलना चाहिए, हमको कैसा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब है अपना प्रश्न नंबर 4, उचित कथा नाम समक्षम, अनुचित कथा नाम समक्षम ना। ठीक है, जो सही है उस पर करना है हमको सही, और आम, और जो गलत है उस पर करना ना। आम मतलब हाँ और ना मतलब नहीं। राइट रॉन्ग। ठीक, का कृष्णा ना भवती, अरे भैया काका तो जो कौवा होता है वो तो कृष्णा होता ही है ना, काला होता है ना, गलत। ठीक, आगे खा, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, क्या हमें सही प्रिय बोलना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए। आम, वसंत समय का क्यों भेदा भवती, यस, वसंत समय के समय में ही हमको पता चलता है कि कोयल है और काका है, गीत सुन के कौन सा कोयल और कौन सा कौवा है। नेक्स्ट, तो ये सही है। घा, वैनते पशु अस्ति न, ठीक है, घा न, वचने दरिद्रता न कर्तव्या, अर्थात क्या हमको वचन बोलने में दरिद्रता करनी, वचन नहीं करनी चाहिए, है ना, यस, आम, हमको नहीं करना चाहिए, अच्छे वचन बोलने में कभी दरिद्रता नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, बंधु साथ समानार्थक पदानी चित्वा, समानार्थक अर्थात हमको सिनोनिम्स लिखना है, अपने अर्थ बताना है। इसमें दिया है ग्रंथे कोकिला गरुड़ सूर्य से कथने। ठीक है, तो वचने को हो जाएगा कथने, वैनते गरुड़, पुस्तके ग्रंथे, रवे सूर्य से पिकहा कोकिला। ये हो गया हमारा समानार्थी समान पद अर्थ। अब देखेंगे समान पद जो है विलोम पद देखेंगे, अपोजिट। प्रश्न नंबर 6, का और खा को मैच करना है। सार्थक निरर्थक, सार्थक निरर्थक, अर्थ सहित और अर्थ रहित। कृष्ण श्वेत, अनुत्तम उत्तम, गच्छति आगच्छति, जाता है और आता है। प्रियम मतलब प्रिय, अप्रियम अर्थात जो प्रिय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलोम पद। अब हमारा ये 8वां चैप्टर फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। मुझे आशा है आप सभी को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। कुल 20 मिनट भी नहीं हुए, 20 मिनट में आपके अनुवाद भी हो गया और अपना प्रश्न उत्तर भी सारे हो चुके हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि होमवर्क करने में किसी बच्चे को बिल्कुल भी दिक्कत भी नहीं आए और पेपरों में बिल्कुल भी एग्जाम में उनको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।